अस्सलाम वालेकुम। आई होप आप बिल्कुल ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। आप सबको अपने चैनल पे वेलकम कहूँगी। जो भी न्यू एंड ऑल सब्सक्राइबर्स हैं, वेलकम टू माय चैनल स्पर्ब ऑनलाइन लर्निंग। आज मैंने सोचा कि मैं और वीडियोस शूट करने से पहले ये वीडियो बनाना मेरे लिए बहुत ज़रूरी है, बिकॉज़ जब तक राइटिंग की तरफ आने से पहले इन सब स्टेप से हम गुजर ना जाएं तो राइटिंग को करना बहुत डिफ़िकल्ट होता है बच्चों के लिए। इसलिए बच्चों को सबसे पहले आप लाइंस और कर्व्स का कॉन्सेप्ट ज़रूर दें, ताकि वो अपनी आने वाली ज़िंदगी में अगर राइटिंग की तरफ आ रहे हैं तो उनको इसमें कोई भी प्रॉब्लम ना हो। बिकॉज़ जब बच्चे राइटिंग की तरफ आते हैं तो उन्हें काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ती हैं और वो इस चीज़ में इंटरेस्ट भी नहीं लेते, और रीडिंग की तरफ तो बहुत दूर की बात है। अब उन्हें पहले राइटिंग की तरफ लाना काफ़ी डिफ़िकल्ट हो जाता है। राइटिंग की प्रोसेस को इजी और इंटरेस्टिंग बनाने के लिए हमें ज़रूरी है कि हम इन लाइंस और कर्व्स को पहले बच्चों को करवाएं, और जो भी आप पहले एक लाइन का कॉन्सेप्ट देंगे, जो भी कॉन्सेप्ट देंगे उसे फ़र्स्ट टाइम आप करवा रहे हैं तो 14 डेज़ के लिए आपने उसकी प्रैक्टिस अच्छे से करवानी है बच्चों को, ताकि बच्चे जब नेक्स्ट टाइम उस चीज़ को लिखें तो उन्हें प्रॉब्लम ना हो। जैसे हमारी जो सबसे पहले लाइन में कॉन्सेप्ट आता है वो है स्टैंडिंग लाइंस का। स्टैंडिंग लाइंस को आप इसी तरह से एक पेज पे रेडी करेंगे और उनको डॉट्स लगा के देंगे लाइक दिस। और इस तरह के पेजेस को आप रेडी करके देंगे जब बच्चों को, तो आपने एटलीस्ट 14 डेज़ के लिए इनको ज़रूर प्रैक्टिस करवानी। बच्चों को स्टैंडिंग लाइन का कॉन्सेप्ट देते हुए आपने ज़रूर बताना है कि आपने ऊपर से शुरू करना है और इसको तीसरी लाइन तक लेके आना है। अगर आप इंग्लिश की कॉपीज़ यूज़ कर रहे हैं तो आपने उनको ऐसे ही कॉन्सेप्ट क्लियर करवाना है। आपने उनको बताना है कि इस लाइन से टच करें फर्स्ट वाली से और थर्ड लाइन पे फिनिश करें, और आपने उनको ये ज़रूर क्लियर करना है कि इसको इधर से स्टार्ट करें और नीचे तक लाएं। स्टार्ट फ्रॉम टॉप एंड गो डाउन, यहाँ तक आपने उनको रोकना ज़रूर है। बिकॉज़ आपको मालूम है कि जो भी कैपिटल लेटर्स हैं वो 3 लाइंस में ही आएंगे अगर स्टैंडिंग लाइन से जो भी स्टार्ट हो रहे हैं। जैसे बी के लिए हम ये यूज़ करेंगे, डी के लिए यूज़ करेंगे, ई के लिए यूज़ करेंगे, एफ़ के लिए यूज़ करेंगे। तो इसी तरह से आपने उनको बताना है कि इसको हमने 3 लाइंस में ही ख़त्म करना है। स्टैंडिंग लाइन के लिए बच्चे को आप इस तरह से पेन या पेंसिल इस तरह से रख के दे सकते हैं कि जैसे इसकी ये स्टैंडिंग कंडीशन है, आपने भी अपनी कंडीशन जो भी लाइंस की होगी वो ऐसे ही रखनी है। और इसी तरह जब आप स्लीपिंग लाइन की तरफ लाएंगे तो आपने पेन की कंडीशन को ऐसे कर देना है लाइक दिस। आपने बच्चों को इस तरह से बताना है कि ये देखें, ये स्लीपिंग लाइन है, जैसे ये सोए हुए हमारी कंडीशन होती है, हम इस तरह से सोए हुए होते हैं, ये स्लीपिंग लाइंस की कंडीशन है। इसी तरह ये पेन जैसे हमारा लेटा हुआ है, इसी तरह से हमने इस लाइन को ऐसे ही लिखना है, ये स्लीपिंग लाइंस कहलाती हैं। आपने बच्चों को बताना है कि स्लीपिंग लाइंस को इसी तरह से लिखते चले जाना है और इनकी यही कंडीशन होगी, और पेन की मदद से फिर बच्चे इसको इंटरेस्टिंग वे में लेंगे, और आपने पूरा पेज बच्चों को ऐसे ही रेडी करके देना है। नेक्स्ट हमारी आ जाती है लेफ़्ट स्लैंटिंग लाइंस। उनको भी आपने क्लियर करते हुए इसी तरह पेन की पोजीशन को रखना है और पेज को ऐसे ही रेडी करना है जैसे मैंने किया है, और आपने बताना है उनको कि आपने लाइन को यहाँ से तिरछा शुरू करना है। इस तरह से यहाँ से स्टार्ट करेंगे और ऐसे लाएंगे, इसको बिल्कुल ऐसे सीधा नहीं रखेंगे बल्कि ऐसे रखेंगे। लाइंस को भी हमने ऐसे ही लिखना है, डॉट्स की मदद से आपने उनको करवाना है, फिर वो इजी वे में आगे चलते जाएंगे। नेक्स्ट आ जाएंगी हमारी राइट स्लैंटिंग लाइंस। आपने बच्चों को पेन की मदद से इस कंडीशन में लाना है, बच्चों को दिखाना है कि पेन ऐसे पड़ा हुआ है तो हमारी लाइन भी ऐसे ही आएगी। बच्चों को इस तरह से दिखाएंगी तो वो इसमें इंटरेस्ट भी लेंगे, और इसको ऐसे ही रेडी करके देना है पेज, और इस तरह से वो बच्चे इसको भी सीख जाएंगे। तो आ जाती है हमारी जिगजैग लाइंस। आपने पेन्स को ऐसे ही इसी कंडीशन में रख के दिखाना है कि ऐसे हम इनको करेंगे जिगजैग की सूरत में, और इसी तरह से आपने पेज रेडी करके देना है, और बच्चे इन लाइंस को भी समझ जाएंगे और इस चीज़ में वो बहुत इंटरेस्ट लेंगे। लाइंस का कॉन्सेप्ट क्लियर करने के बाद आपने कर्व्स की तरफ बच्चों को लाना है, उन सब की प्रैक्टिस आपने अच्छे से करानी है। उसके बाद कर्व्स को जब आप करवाएंगे तो उनमें आपने बताना है कि ये लेफ़्ट कर्व है, इसको हाफ सेमी सर्कल भी कहा जाता है। आपने पेज ऐसे ही रेडी करके देना है। ये जो कंडीशन आपको नज़र आ रही है ये सी की भी हो सकती है, और
इसके अलावा जो आपको 2 लाइंस में मैंने करवाया हुआ है वो स्मॉल सी में यूज़ होगा। और अगर हम डी बना रहे हैं स्मॉल डी, उसके लिए भी ये कंडीशन पहले सी वाली होगी और फिर उसके बाद आप स्टैंडिंग लाइन के साथ डी को कंप्लीट करवाएंगे। इसी तरह आपने अगर ए को करवाना है तो ए में भी इस तरह की शेप आएगी। आपने बच्चों को ऐसे ही करवाना है और उनको बताना है कि ये हाफ सेमी सर्कल है, इसको लेफ़्ट कर्व भी कहा जाता है। और आपने पेज को इस तरह से ही रेडी कर, इस तरह की कोई आपके पास शेप मौजूद है तो आप वो भी दिखा सकते हैं कर्व्स के लिए कि ये हाफ सेमी सर्कल है और इसको हम सी की शेप भी बना सकते हैं। और कैपिटल स्मॉल में कैसे यूज़ करना है वो मैं आपको बता चुकी हूँ। आ जाता है राइट कर्व। आपने बच्चों को इसी तरह से पेज रेडी करके देना है। पहले उसको 3 लाइंस में बनाएं, फिर इसको आपने 2 लाइंस में भी बना के दिखाना है। ये उनके लिए बहुत हेल्पफुल होगा जब भी वो इंग्लिश राइटिंग करेंगे। अगर वो जैसे कैपिटल डी बना रहे हैं तो उसमें आप देखेंगे कि स्टैंडिंग लाइंस पहले लगाएंगे और उसके साथ ये शेप बनाएंगे राइट कर्व वाली, तो उनका डी कंप्लीट हो जाएगा। और अगर उन्होंने इसकी प्रैक्टिस पहले से कर ली होगी तो उनको आगे चलने में प्रॉब्लम नहीं होगी। इस शेप को आप इस तरह से रख के बच्चों को दिखा सकते हैं कि हम राइट कर्व कैसे बनाएंगे और इस तरह से वो इजीली समझ जाएंगे। नेक्स्ट आता है अप कर्व। अप कर्व को कैसे करना है ये देखें। आपने उनको बताना है कि आप यहाँ से स्टार्ट करें, यहाँ से आते हुए ऐसे आप थोड़ा सा राउंड होंगे और फिर ऊपर की तरफ जाएंगे। आपने कभी भी उनको इस साइड से शुरू नहीं करवाना, इस साइड से करवाना है ताकि वो यहाँ तक फिनिश करें। इसी तरह इनको ये शेप जो है यू में हेल्प करेगी। और उसके बाद आपने उनको 2 लाइंस में भी दिखाना है कि उसको 2 लाइंस में कैसे लिखेंगे। स्मॉल यू के लिए भी इनको ये हेल्प आउट होगा। इस शेप को आप ऐसे रख के भी उनको समझा सकते हैं कि अप कर्व की क्या कंडीशन हो सकती है और वो कैसे होगा। नेक्स्ट आ जाता है डाउन कर्व। डाउन कर्व को आपने ऐसे करवाना है जैसे मैंने पेज रेडी करवाया है। आपने उनको हमेशा समझाना है कि डाउन कर्व को स्टार्ट कहाँ से करना है। यहाँ से स्टार्ट लेना है, उसको ऊपर की तरफ लेके जाएंगे और यहाँ तक आएंगे। इसी तरह स्मॉल में आप जब ये 2 लाइंस में करवाएंगे तो उसको भी बताएंगे कि यहाँ से आपने स्टार्ट करना है और यहाँ पे आपने फिनिश करना है। बच्चों को हमेशा ज़रूर बताइएगा कि स्टार्टिंग कहाँ से लेनी है और एंडिंग कहाँ पे आनी है। ये आपको स्मॉल एम में एन में हेल्प करेगा। इसी तरह से अगर ये है तो ये ओ को कंप्लीट करने में हेल्प करेगा और क्यू में भी ये यूज़ होगा। इसके साथ आपको काफ़ी हेल्प मिलेगी। इसी तरह से आप भी ये शेप भी ले सकते हैं। इससे भी आप बता सकते हैं कि ये डाउन कर्व है, यहाँ से ये स्टार्टिंग है और यहाँ पे ये एंडिंग है, ये डाउन कर्व है लाइक दिस। तो आ जाता है हमारा फुल कर्व या आप उसको बोल सकते हैं सर्कल। सर्कल के लिए आप डिफरेंट किस्म के जो भी घर में शेप्स हैं सर्कल फॉर्म में, जैसे बॉटल्स के ढक्कन वगैरह हैं, तो आप उनको यूज़ करें और बच्चों को बताएं कि ये सर्कल है। इसको आपको पता है कि आप बताएंगे ओ की जब शेप होगी तो उसमें हेल्प हो सकती है। इसकी आप प्रैक्टिस अलग से भी पेजेस पे करवा सकते हैं, ख़ुद भी बनाएं बच्चे सर्कल्स। तो इसके अलावा अगर आपके पास कोई भी इस तरह का सर्कल है, शेप है, इस तरह की बच्चों को दिखाएं, बच्चे इसको भी इंटरेस्टिंग वे में सीख लेंगे। तो यहीं तक था आज का हमारा वीडियो। आई होप आपको लाइंस एंड कर्व्स का कॉन्सेप्ट अब अच्छे से समझ आ गया होगा। आप भी अपने बच्चों को इन सब लाइंस और कर्व्स की प्रैक्टिस करवाएं और उनकी राइटिंग में इम्प्रूवमेंट के लिए इनको हेल्प काफ़ी हो जाएगी। और जब वो इन सारी टेक्निक्स से गुज़र के अपनी राइटिंग ABC करेंगे या 1-2 में आएंगे या अलिफ बे में भी आएंगे तो ये सब लाइंस और कर्व्स उनको बहुत हेल्प आउट करेंगे और आप देखेंगे कि उनकी राइटिंग कितनी इम्प्रूव हो रही है। बट आप सबसे रिक्वेस्ट है कि आप प्लीज़ इन सारी चीज़ों को प्रैक्टिस में ज़्यादा से ज़्यादा डेज़ के लिए करवाइएगा सो दैट वो इसी तरह आसानी से सीखते जाएंगे। और दूसरा ये कि आपसे मेरे लास्ट में वही रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें और कमेंट और शेयर भी ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।